गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वी आर स्टडिंग द चैप्टर अल्कीन्स और जिसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हमने दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज जो हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे अल्कीन की दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो जो अल्कीन्स होती है इट विल गो अंडरगो टू फॉर्म द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इट में अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन टू द डबल बॉन्ड एंड इट में अंडरगो क्लीवेज। सो ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन भी हो सकती है और क्लीवेज भी हो सकती है इस डबल बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन। सो फर्स्ट इज दी ऑक्सीडेशन विथ एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 सॉल्यूशन। सो जो अल्कीन होती है जब उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट that is KMnO4. So it will go undergo the oxidation in this in the presence of this dilute KMnO4 and we get the glycose, vicinal glycose, जिसमें क्या होता है इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हो जाती है, दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। सो दिस इज दी विसिनल ग्लाइकोल। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास प्रोपाइलिन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सो ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट KMnO4 जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा दैट इज ग्लाइकोल हैविंग फॉर्मूला CH3 CHOH CH2 OH and it is propylene ग्लाइकोल। सो अब यहाँ पर क्या है, जब हम ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं सो जब इसमें हम KMnO4 ऐड करेंगे सो KMnO4 का कलर यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जो क्या शो करेगा दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स इट्स अ नेमिंग टेस्ट कॉल्ड बेयर टेस्ट। इट इज बेयर टेस्ट जिसमें आपके पास जो कलर होता है KMnO4 का, कलर ऑफ KMnO4 गेट डिकलराइज्ड which indicate presence of ethylenic double bond। सो ये हमारे पास एक टेस्ट रिएक्शन भी है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में आपके पास क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है इसमें मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें साइक्लिक मैग्नेट इंटरमीडिएट बनता है। सो इसको शो करेंगे, ये अल्कीन है। इट विल रिएक्ट विथ परमैंगनेट आयन to form a cyclic compound in which आपके पास जो कार्बन, दो कार्बन है वो पर मैग्नेट की दो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगी इन दिस वे, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। सो दिस इज साइक्लिक मैग्नेट इंटरमीडिएट 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। नेक्स्ट स्टेप में इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इट विल फॉर्म द ग्लाइकोल OH COH दिस प्लस द मैग्नेट कंपाउंड MnOH OH O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। दिस इज Mn हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट फिफ्थ कंपाउंड। सो ये आपके पास क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहे हैं दे विल फॉलो दी सिस हाइड्रोक्सिलेशन। मीन्स यहाँ पर सिस एडिशन होती है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहे हैं सिस मैनर में। सो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। सिमिलरली हम यहाँ पर जो मैग्नीशियम आयन है यहाँ पर दिस आयन, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ओस्मियम ऑक्साइड। किस वे में, डबल बॉन्ड C प्लस हमारे पास ओस्मियम ऑक्साइड होता है OSO4। सो दिस इज द सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अगेन आपके पास सबसे पहले एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें आपके पास दो ऑक्सीजन इस टाइप से कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे जो डबल बॉन्ड वाली इथाइलेनिक कार्बन थी, ओस्मियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड ऑन hydrolysis with sodium hydrogen sulfate it will convert into the glycol OHC OHH प्लस आपके पास यहाँ पर रिलीज होएगा OS डबल बॉन्ड O OH OH।
सो ये आपके पास क्या है, दिस इज द साइक्लिक ओस्मेट इंटरमीडिएट, और लास्ट में आपके बना है ग्लाइकोल। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में ही, दैट इज ऑक्सीडेशन विद परऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं परऑक्सी एसिड्स। सॉरी, इट इज द ऑक्सीडेशन विद परऑक्सी एसिड, जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ नेमिंग रिएक्शन दैट इज इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन। सो जो अल्कीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अल्कीन रिएक्ट करती हैं परऑक्सी एसिड के साथ, लाइक हमारे पास एग्जांपल है परऑक्सी बेंजोइक एसिड CH6H5C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज बेंजोइक परऑक्सी, ये कैसे, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। सो ये आपके पास ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास बनेगा एक इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है, जिसमें आपके पास इस टाइप की लिंकेज होती है, सो दिस इज इपॉक्साइड प्लस यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनेगी साथ में। सो इपॉक्साइड को हम ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं। नाउ अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सो मैकेनिज्म में क्या है आपके पास, C डबल बॉन्ड C प्लस, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं OH देन O C डबल बॉन्ड O R। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, फर्दर ये डबल बॉन्ड क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसी ऑक्सीजन पर टू फॉर्म द साइक्लिक इंटरमीडिएट, एंड देन in this way there is a removal of this benzoic acid or any acid, क्योंकि यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है। so it is OO plus double bond OC double bond OCOH R and this is the epoxide। अब ये जो इपॉक्साइड होता है, इथाइलिन को अगर हम इथाइलिन से इपॉक्साइड बनाएं, सो वो भी क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, सिर्फ अगर हम इथाइलिन को एयर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तब भी, और सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तब भी वो इपॉक्साइड क्या बना देता है। और इस केस में हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि आपके पास 2 इथाइलिन मॉलिक्यूल होंगे, वो एयर ऑक्सीडेशन में इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट हीटिंग टू अ टेम्परेचर 525 केल्विन वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ द इपॉक्साइड। अब ये जो आपके पास यहाँ इपॉक्साइड्स बनते हैं, ये फर्दर क्या कर सकते हैं, दे विल फॉर्म द विसिनल ग्लाइकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। सो जो इपॉक्साइड्स होते हैं, अगर उनको हम क्या कर देते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करनी है विद बॉइलिंग वाटर, विद बॉइलिंग वाटर, सो हमें क्या मिलेंगे, हमें विसिनल ग्लाइकोल ही मिलेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, अभी जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी KMnO4 के साथ, तो हमारे पास सिस हाइड्रोक्सिलेशन हो रही थी, तो यहाँ पर जो विसिनल ग्लाइकोज मिलेंगे दे आर ट्रांस। सो ये डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो उसमें हमारे पास जो सबसे पहली है दैट इज एलाइलिक हेलोजिनेशन। सो सिर्फ इथाइलिन को छोड़ के बाकी सारी जो क्या है अल्कीन्स है, वो ये एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या करती हैं, शो करती हैं। सो एक्सेप्ट इथाइलिन, जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्रोपाइलिन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ऑन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने जो यूज करना है हेलोजिनेशन के लिए वो होता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड विच इज नोन एज NBS। फॉर्मूला क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N। सो दिस इज N ब्रोमो, एंड ये आपके पास आता है सक्सीनिक एसिड से, दिस इज सक्सीनामाइड। देन in presence of light what we get the substitution at the
allylic position. This is the allylic position with respect to this double bond. BrCH2 CH double bond CH2 plus the succinimide CH2 C double bond O NH CH2 C double bond O NH, sorry, NH, and this is allyl bromide and this is succinamide. यहाँ पर बॉन्डिंग कार्बन और नाइट्रोजन की है. सो ये आपके पास जो मैकेनिज्म है ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नेक्स्ट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है दैट इज विनाइलिक पोजीशन, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक पोजीशन. विनाइलिक पोजीशन मीन्स उसी कार्बन एटम पे जिसपे डबल बॉन्ड है. एलाइलिक मीन्स उससे नेक्स्ट पे. सो इस केस में आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन होगी विनाइलिक पोजीशन पे. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी अल्कीन it will undergo vinylic halogenation, vinylic substitution with an acid chloride in presence of AlCl3 aluminum trichloride, and it is anhydrous aluminum chloride, and we get C double bond C, C double bond O, R plus HCl. So यहाँ पर it's a alpha beta unsaturated ketone, unsaturated ketone, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है अल्कीन की वो रिप्लेस हो गई है इस एसाइल ग्रुप के साथ. सो इसका मैकेनिज्म क्या है, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो एसिड क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस AlCl4, दिस टाइप ऑफ एनायन. नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नहीं यहाँ पर आएगी अल्कीन डबल बॉन्ड C, दिस इज विनाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ पर H भी हो सकता है और CH3 भी, प्लस डबल बॉन्ड R. सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो पाई बॉन्ड है दे विल अटैक ऑन दिस एंड दे फॉर्म CHC डबल बॉन्ड O. सो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पर कार्बोकेटाइन. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर इसी कार्बोकेटाइन से रिमूवल होगी प्रोटॉन की डबल बॉन्ड R. सो ये आपके पास क्या होगा, अच्छा यहाँ 1 2 3 4. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. सो दिस इज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट. नेक्स्ट आपके पास होती हैं क्लीवेज रिएक्शन. क्लीवेज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस. सो जो अल्कीन्स होती हैं वो आपके पास क्या करती हैं, कंप्लीट ब्रेकेज शो करती है डबल बॉन्ड की, जिसमें डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और आपके पास जो अल्कीन्स है वो चेंज हो जाएगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में. सो अल्कीन upon ozonolysis break, complete break will show complete break of double bond and it will change into the smaller fragments. So यहाँ पर रिएक्शन में शो कर रही हूँ कि कैसे ये रिएक्शन होगी, जिसमें लाइक प्रोपीन ही है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो ओजोनोलिसिस होती है इट विल टेक इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन. दिस इज ओजोन हैविंग फॉर्मूला O3. सो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, ओजानाइड हैविंग फॉर्मूला CH3 COC. इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होती है, ये ओजोन ऐड होती है इन दिस वे. दिस इज प्रोपीन ओजोनाइड, और यही आपके पास ओजोनाइड है इट विल कन्वर्ट into the aldehyde and ketone on reaction with water and zinc. मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज H यहाँ पर भी H. सो दिस ये कार्बन एटम है
जिसके पास CH3 और H ग्रुप था, और इधर ये वाली जिसके पास 2 हाइड्रोजन थे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा इन दिस वे, यहाँ से ये कीटोन इट एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस इधर से ये वाला एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H 2 हो गया दोनों हाइड्रोजन। सो इट इज व्हाट, इट इज मिथानल and it is ethanol. So we get 2 molecule of the aldehyde. अब यहाँ पर अगर हम यही हाइड्रोलिसिस को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करें, मीन्स हाइड्रोलिसिस को हम करें लेकिन हम यहाँ जिंक यूज ना करें, तो हमारे पास क्या होता है, बनेंगे तो सेम एल्डेहाइड ही, बट ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, इट विल कन्वर्ट फर्दर इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये फर्दर रिएक्शन शो करते हैं और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। इसीलिए रिएक्शन को सिर्फ एल्डेहाइडिक स्टेज तक, ये कीटोनिक स्टेज तक रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज जिंक। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। सो ये क्या आपके पास 2 इसमें हम स्टेप शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो होगी एडिशन इस ओजोन की, और सेकेंड स्टेप में क्या होगी, ओजोनोलिसिस मीन्स द ब्रेकेज दिस हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला है दैट इज द एडिशन ऑफ ओजोन, जिसको हम बोलेंगे ओजोनाइजेशन। किस वे में ये अटैच होती है, जो O3 है वो अल्कीन में। सो दिस इज द अल्कीन मॉलिक्यूल, और जो O3 है ओजोन वो है आपके पास इस फॉर्म में, NO पॉजिटिव, उसका फॉर्मूला ये होता है। सो क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरिंग ऑक्सीजन है ये अटैक करेगी इस कार्बन एटम पे, ये जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, और यहाँ पर आपके पास इस टाइप से क्या होगी, रिएक्शन शो होगी। सो जो ओजोन है वो अटैच हो जाएगी अल्कीन पे अराउंड दिस डबल बॉन्ड O O O O। इसके बाद आपके पास क्या होता है, दिस इज नोन एज मोनोओजोनाइड and is unstable, and after that there is a rearrangement। rearrangement क्या होगी कि ये वाली ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, it will be form the bond with these 2 carbon atoms and it will form COCOO। this is ozonide। अब ये आपके पास कन्वर्ट किस वे में होती है, उसका रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर यू हैव टू शो ओनली दिस रिएक्शन, बट मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट होती है। सो ये आपके पास क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ये आप सिर्फ जनरल समझने के लिए यूज करोगे स्टडी। सो यहाँ पर इन दिस वे में जो ओजोन है वो अटैच्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ। इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर हैं, और ये भी 2 लोन पेयर कैरी कर रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले लोन पेयर मूव करेंगे यहाँ टू फॉर्म दी बॉन्ड, एंड दिस विल यहाँ एंड दिस इन यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O, और आपके पास यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ब्रेकेज हो गया, ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो अलग हो गए हैं, O O नेगेटिव पॉजिटिव हैविंग दिस। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन अटैक, ये कार्बन सेंटर पे अटैक करेगी, और ये वाले बॉन्ड इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड मूव करेगा ऑक्सीजन पे, और हमें क्या मिलेगा, रिजल्टिंग दिस ओजोनाइड। सो आपके पास मेन सिर्फ ये है, ये जस्ट मैंने क्या दिखाया है जनरल कि किस टाइप से ये मोनोजाइड किस में चेंज हो रहा है, ओजोनाइड में। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, दैट इज दी सेकेंड स्टेप, एंड इट इज दी फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, ओजोनोलिसिस दैट इज दी डिकम्पोजिशन। सो उसमें आपके पास ये जो ओजोनाइड बन रहा है COCOO, तो ये जो आपके पास ओजोनाइड है ये क्या करेगा, इट विल डिकम्पोज ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द रिजल्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन, या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। सो यहाँ पर अब हमने करनी है इसकी। सो ये 2 स्टेप थे, सबसे पहला है एडिशन जिसको हम ओजोनाइसिस बोलते हैं, सेकेंड है ओजोनोलिसिस जिसमें आपके पास रिजल्टिंग एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। अब आती है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है ओजोनोलिसिस की,
एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है कि हम इस रिएक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कीन। एल्कीन में जो आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन को बता सकते हैं। लोकेशन, इसको हम बोलते हैं लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। पोजीशन, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज बता सकते हैं। सो और जो ओजोनोलिसिस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया और पोजीशन को क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट किया। सो उससे हमें क्या पता लगेगा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से हम बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पर एग्जांपल जैसे हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास कोई भी जनरल अल्कीन है हैविंग R1 C डबल बॉन्ड C R2 R3 R4 प्लस O3। सबसे पहले बनेगा ओजोनाइड R1 R2 O O C R3 R4 and this is ozonide। and on hydrolysis with zinc, in presence of zinc and water, it will form the aldehyde and ketone R1, जिसमें आपके पास इस टाइप से रिएक्शन होती है। सो R1C R2 डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O R3 R4। सो जो R1 और R2 और R3 R4 है आपके पास, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास जो कार्बन एटम है इस डबल बॉन्ड की, अगर उसमें किसी भी कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगी, सो वो आपके पास क्या बनाएगी, एल्डिहाइड। और वो वाले कार्बन एटम जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगी, वो क्या बनाएगी, कीटोन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर CH3, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2ene CH3 double bond CH so it is 2 methyl 1 2 3, क्योंकि हमने नेमिंग इस साइड स्टडी करनी शुरू करनी है जिसमें कार्बन एटम जिस पे डबल बॉन्ड हो उसमें क्या हो, नंबरिंग सबसे कम हो। सो इट इज 2 मिथाइल, इट इज 2 मिथाइल सॉरी यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 and 4, क्योंकि यहाँ पर हमने पेरेंट चेन को क्या करना है, जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2ene प्लस O3। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ओजोनाइड। अब हमने क्या चेक करना है कि कौन सी कार्बन है जो एल्डिहाइड बनाएगी और कौन सी कार्बन है जो क्या बनाएगी, कीटोन। अब यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है ये फॉर्म करेगी एल्डिहाइड, और ये जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ये बनाएगी कीटोन। सो सबसे पहले ओजोनाइड CH3 O C H CH3 O O। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इस टाइप से क्या होगी, डिकम्पोजिशन, एंड ये आपके पास क्या बनाएगी, कीटोन, एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। सो ये आपके पास बना कीटोन एंड ये बना इथेनॉल, मतलब आपके पास एल्डिहाइड। सो ये कार्बन एटम जिसपे क्या थी, हाइड्रोजन थी, उसने बनाया एल्डिहाइड, और जिसपे हाइड्रोजन नहीं थी उसने बनाया कीटोन। अब यहाँ पर क्या है, इसकी एप्लीकेशन हम किस टाइप से स्टडी कर सकते हैं, उसमें हमने क्या है कि अभी हमने स्टडी किया कि इसकी हेल्प से हम जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को भी लोकेट कर सकते हैं, और जो आपके पास कंपाउंड है उसमें उसके अंदर जितने भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है 6 कार्बन एटम्स है, और वो आपके पास क्या है 6 कार्बन एटम अल्कीन है। और इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें एक इससे एसीटोन मिल रहा है जब ये रिएक्शन करती है O3 के साथ, प्लस हाइड्रोलिसिस जाती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, प्लस
हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड 6 कार्बन एटम एल्कीन है, O3 के साथ रिएक्शन करके हमें एसीटोन और प्रोपियोनल्डिहाइड बन रहा है। सो हम कैसे बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। अब हम देखते हैं एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है। एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इधर प्रोपियोनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट इज CH3, प्रोपियोन मीन्स 3 कार्बन एटम, CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो एल्डिहाइड है, सो यहाँ पर इट इज CH3 CH2 CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो हैविंग ग्रुप दिस, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द प्रोपेनल्डिहाइड। अब इन दोनों से हम क्या बताएंगे कि हमारे पास जो रिजल्टिंग अल्कीन है उसकी अरेंजमेंट कैसे है। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि जो आपके पास एसीटोन है उसका स्ट्रक्चर ये है, प्रोपेनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, और बन उससे क्या रहा है, एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड। इसका मतलब जो आपके पास ये अल्कीन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कार्बन एटम ऐसी होनी चाहिए जिसके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। देन एक ऐसा ग्रुप, एक कार्बन एटम ऐसी हो जिसके साथ ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। सो यहाँ से हमने क्या किया, एसीटोन के स्ट्रक्चर देख के कि एक कार्बन एटम ऐसे होगी जिसपे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप एटम अटैच होंगे। दूसरा यहाँ पर प्रोपेनल्डिहाइड है तो वहां से हमें पता लगा कि एक ग्रुप ऐसा होगा जिसके पास क्या होगा, ये वाली 3 कार्बन एटम के होंगे अटैच। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोलिसिस होती है तो इसको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। सो इट इज CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड दिस इज CH3, सॉरी, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी उसी के बाद हमारे पास क्या बनेगा, फर्दर जो रिजल्टिंग आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है वो बनेगा। सो ये आपके पास यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिप्रेजेंट। अब इसकी हम क्या करेंगे, ओजोनालिसिस करके देखते हैं कि क्या हमें वाकई ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं। सो जब हमारे पास ये रिएक्शन होगी तो सबसे पहला हमारे पास बनेगा CH3 CH3 O देन CH CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस यू कैन से, एंड वी विल गेट द CH3 in this way, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो आपके पास यहाँ से ये जो हमने लोकेट बनाया था एक अल्कीन, इस ऑब्जर्वेशन से उसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है तो था थोड़ा सा टिपिकल मेथड, इससे सिंपलेस्ट भी है। सो सिंपलर मेथड क्या है, सिंपलर मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। उसमें हमने क्या करना है, जो आपके पास प्रोडक्ट्स बने हैं, प्रोडक्ट से हमें जो रिएक्टेंट है उसका स्ट्रक्चर निकालना है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिख लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H CH2 CH3। सो हमें ये प्रिपेयर करना है एसीटोन और ये प्रोपेनल्डिहाइड, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने लिखे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेगमेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट्स, ये तो हमने स्ट्रक्चर लिखे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करनी है, रिमूव दीज 2 ऑक्सीजन, रिमूव द ऑक्सीजन एटम्स एंड कनेक्ट देम विद डबल बॉन्ड। सो हमने क्या किया, इन ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है एटम्स को, और इन दोनों को आपस में किससे कंबाइन कर देना है, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3। सो दिस इज द मेथड जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्रेगमेंटेड जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे बता सकते हो कि आपके पास स्टार्टिंग अल्कीन कौन सी थी। सो ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, जो फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट्स बने हैं उनके स्ट्रक्चर लिखो, दोनों में से जो ऑक्सीजन है, क्योंकि एक एल्डिहाइड होगा या कीटोन, या दोनों ही एल्डिहाइड होंगे दोनों ही कीटोन, दोनों की ऑक्सीजन को रिमूव करो और इन कार्बन एटम्स को जिनमें कार्बोनिल ग्रुप था उसको डबल बॉन्ड से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट आपके पास आती है दैट इज एक्शन ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 सोल्यूशन। सो अभी जो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में वो था डिल्यूट KMnO4, और कोल्ड में ये आपके पास है हॉट कॉन्सेंट्रेशन KMnO4 सोल्यूशन। सो जब आपके पास कोई भी अल्कीन मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा हॉट KMnO4 सोल्यूशन के साथ, तो इट विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड वी विल गेट द
एक कीटोन बनेगा आपके पास प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज दी ऑब्टेन्स, ये जो आपके पास एसिड बनेगा इट ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। वाई? ड्यू टू एल्केलाइन मीडियम। सो यहाँ पर ये क्या है, हमने जो यूज किया वो एल्केलाइन मीडियम यूज किया। सो यहाँ पर एक मेथड ये आपके पास अगेन यूज हो जाता है फॉर लोकेटिंग दी डबल बॉन्ड। कैसे? इसमें आपके पास क्या है, जो डबल बॉन्ड CH2 पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में और वाटर में। जो अगर आपके पास प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड CHR ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ है। और अगर आपके पास इसके पास एक हाइड्रोजन थी और एक R पार्ट था, और अगर आपके पास डबल बॉन्ड R दोनों ही एल्काइल पार्ट प्रेजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। सो ये केस है। नेक्स्ट लास्ट है दैट इज द कंबस्शन। लास्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कंबस्शन, जिसमें जो आपके पास अल्कीन होगी, अल्कीन क्या करेगी, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म दी CO2 प्लस वाटर, जो हमने अभी यहीं पे शो किया था। सो ये आपके पास यहाँ चैप्टर था अल्कीन्स। थैंक यू।